राम, जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान जी वानरों के राजा केसरी एवं माता अंजना के 6 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हैं। इस धरा पर 8 चिरंजीवी हैं, उनमें से बजरंगबली सबसे प्रमुख हैं। और आज हम आपको वीर बली हनुमान की अति मन भावन पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए वीर बली हनुमान की। श्री अंजनी सुत बजरंग बली की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भरत सरीखे भाई कह श्री राम बुलाते हैं, इन्हें गले लगाते हैं। हम पवन पुत्र हनुमान की महिमा तुम्हें बताते हैं, हम महिमा बताते हैं। भरत सरीखे भाई कह श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बार की बात है, ऋषि दुर्वासा जी स्वर्ग लोक में भगवान इंद्र के साथ किसी गहन विषय पर चर्चा कर रहे थे। ठीक उसी समय एक अप्सरा बार बार उनके स्थान पर आकर विघ्न उत्पन्न करती है। यह देख ऋषि कई बार उस अप्सरा को समझाने का प्रयास करते हैं, किंतु व्यर्थ। अंततः ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और उस अप्सरा को श्राप दे देते हैं। एक बार ऋषि दुर्वासा जी इंद्र सभा में बैठे, इंद्र देव के साथ ऋषि विचार विमर्श करते। पूजा स्थल पर एक अप्सरा इधर उधर है घूमती। ऋषि ने उसको समझाया पर बात नहीं वो सुनती। रुष्ट हुए जब ऋषि तो उसको ऐसा श्राप दिया है, मेरी आज्ञा ना मानी मेरा अपमान किया है। जा भूमि पर बने बावरी सुंदरता मिट जाए, मेरा तुझको यही श्राप है कभी न खाली जाए। महर्षि के वचन कभी ना खाली जाते हैं, ना खाली जाते हैं। पवन पुत्र हनुमान की महिमा सबको सुनाते हैं, सारे जग को बताते हैं। ऋषि के शाप से शापित होने के बाद उस अंजना नाम की अप्सरा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने ऋषि दुर्वासा से क्षमा प्रार्थना की। बारंबार विनती करने के उपरांत ऋषि का क्रोध शांत हुआ। ऋषि ने कहा, मेरा शाप तो व्यर्थ नहीं होगा, किंतु हे अप्सरा, मेरा यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। तुम्हारी कोख से ऐसी अद्भुत संतान की उत्पत्ति होगी जो सभी प्रकार से पूज्य होगा, जिससे तुम्हारा नाम इस सृष्टि में अमर हो जाएगा। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। बोली अंजनी ऋषिवर मुझको श्राप न ऐसा दीजिए, भूल हो गई मुझसे ये अपराध क्षमा कर दीजिए। आपके श्राप से कैसे होगा अब मेरा उद्धार, कोई उपाय हमें बतलाए विनय बारंबार। अगला जन्म
जन्म तेरा वानर राज बिरज के घर होगा। तेरे गर्भ से महाबलशाली एक बालक होगा। वो तेरा बालक आगे फिर तो राम भक्त कहलाए। ऋषि की बातें सुनकर माता खुशी में झूमे गाए। लिया जन्म फिर वानर कुल में ये बतलाते हैं, हम सबको बताते हैं। पवन पुत्र हनुमान की महिमा सबको बताते हैं, हम जग को बताते हैं। श्राप के कारण ही उनका वानर कुल में जन्म हुआ और वानर राज केसरी से उनका विवाह भी हुआ। किंतु कई वर्ष बीतने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अपनी इसी समस्या के निवारण हेतु पति पत्नी मातंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। फिर क्या होता है, आइए कथा के माध्यम से जानते हैं। ऋषि के द्वारा दिया गया फिर ऐसा ये वरदान। वानर कुल में जन्म लिया और रखा अंजना नाम। धीरे धीरे अंजनी हो गई शादी योग्य बतलाए। वानर राज केसरी संग में अपना विवाह रचाए। शादी हो गई दोनों की फिर हुई नहीं संतान। पुत्र बिना जीवन इनका अब कैसे हो आसान। अंजनी माता मतंग ऋषि के आश्रम पे फिर आई। मतंग ऋषि के सन्मुख बैठ के सारी व्यथा सुनाई। मतंग ऋषि अंजनी माता को युक्ति बताते हैं, वो तो युक्ति बताते हैं। पवन पुत्र हनुमान की महिमा सबको बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मातंग ऋषि ने कहा, हे देवी, आप स्वामी तीर्थ पर जा स्नान आदि से निवृत्त हो और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत ही आपको महान संतान की प्राप्ति होगी। मतंग ऋषि बोले, माता तुम्हें करना है ये काम। स्वामी तीर्थ पे जाकर तुमको करना है स्नान। 12 वर्ष तक उपवास में आप लगाओ ध्यान। कठिन तपस्या करके देवी पाओगी संतान। 12 वर्ष की कठिन तपस्या प्रभु का ध्यान लगाए। मान किया स्नान और श्रृंगार से रूप सजाए। माँ की तपस्या से प्रसन्न जब हुए पवन भगवान, कानों में प्रवेश किया माता को दिया वरदान। अंजनी माँ को पवन देव यह बात बताते हैं, बातें बतलाते हैं। पवन पुत्र हनुमान की महिमा सबको बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
अंजना को वरदान देते हैं कि आपकी कोख से एक अति तेजस्वी संतान की उत्पत्ति होगी जो सदैव प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहेगा और आपके कुल का गौरव अमर हो जाएगा। पवन देव ने अंजनी माँ को दिया है ये वरदान, पुत्र तुम्हें होगा हे देवी तेजस्वी बलवान। सारे जग में वैभव इसका चमके सूर्य समान, राम भक्ति में लीन रहेगा जग का करे कल्याण। इसके बाद फिर अंजनी माता शिव का करती ध्यान, प्रसन्न हुए अंजनी माता से बोले शिव भगवान। क्या चाहती हो देवी हमसे मांग लो तुम वरदान, हाथ जोड़कर बोली अंजना प्रभु करो कल्याण। जो चाहो वर मांग लो हमसे ये बतलाते हैं, शिव जी समझाते हैं। पवन पुत्र हनुमान की महिमा सबको सुनाते हैं, सारे जग को बताते हैं। की बात है, अवध नरेश महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु महान यज्ञ किया जिसमें श्रृंग ऋषि ने मुख्य भूमिका निभाई थी और अग्निदेव से प्राप्त खीर को महाराज दशरथ को देते हुए कहा, हे राजन, इस खीर को आप तुरंत लेकर जाओ और अपनी रानियों को खिलाओ। ऋषि श्राप से मुक्ति है तू मुझ पे करो उपकार, पुत्र रूप में आप मेरे घर ले लो प्रभु अवतार। तथा अस्तु कह के शिव जी तो हो गए अंतर ध्यान, उधर अयोध्या में दशरथ जी करते यज्ञ महान। अग्निदेव को श्रृंग ऋषि ने प्रकट वहाँ की नाम, खीर पात्र फिर अग्निदेव ने ऋषि के हाथ में दीना। ऋषिवर बोले दशरथ से ये खीर तुरंत ले जाओ, अपनी तीनों रानियों को बस आप ये खीर खिलाओ। चमत्कार शिव शंकर जी फिर ऐसा दिखाते हैं, वो ऐसा दिखाते हैं। पवन पुत्र हनुमान की महिमा सबको बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दशरथ खीर के पात्र को लेकर जो ही अपने महल की ओर चले तभी देव योग से एक कौआ आया और उसने उस खीर में चोंच मारी और कुछ खीर लेकर आसमान की ओर उड़ चला। खीर पात्र को लेकर दशरथ जी जब महल में जाए तभी एक कौआ आकर के खीर में चोंच डुबाए। भरी खीर फिर चोंच के अंदर झट से उड़ जाए, अंजनी माँ के हाथ में कौआ वो तो खीर गिराए। शिव जी का प्रसाद जानकर माता खीर को खाए,
सिद्ध खीर ने अंजनी माँ को ऐसा असर दिखाए। चैत्र शुक्ल 15 दिन भक्तों आया मंगलवार, हुआ जन्म बजरंग बली का, गूंजे जय जयकार। हनुमान जी को शिव जी का अंश बताते हैं, 11वां अंश बताते हैं। पवन पुत्र हनुमान की महिमा सबको बताते हैं, सारे जग को बताते हैं। महाराज बाल्यकाल में अत्यंत नटखट थे और अपनी अद्भुत क्षमता को प्रदर्शित करते रहते थे। इसी लीला क्रम में एक बार उन्होंने भगवान सूर्य को ही फल समझ लिया। परिणाम स्वरूप सूर्य देव को इन्होंने निगल लिया। गर्भ में पड़ गई इनके ऊपर वानर की छाया, इसीलिए वानर का रूप तो सबके मन भाया। बाल्य रूप में नटखट थे ये, करतब करें तमाम। अद्भुत इनकी लीला और अद्भुत थे इनके काम। बाल रूपी हनुमान जी को भूख लगी थी अपार, लाल लाल फल सूर्य को जाना, मन में किया विचार। उड़े गगन की और प्रभु खाने को फल ये लाल, सूर्य देव को मुख में दबाया, ऐसा किया कमाल। महाबली हनुमान सूर्य को निगल ही जाते हैं, वो तो निगल ही जाते हैं। पवन पुत्र हनुमान की महिमा सबको बताते हैं, सारे जग को बताते हैं। सूर्यदेव को निगल लिया तो संपूर्ण सृष्टि में भयंकर अंधकार फैल गया। सभी देवता भागकर ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। फिर क्या होता है, आइए कथा के माध्यम से जानते हैं। सूर्य देव को मुंह में रखा तो छा गया अंधकार, तीनों लोक सृष्टि में भक्तों मच गया हाहाकार। देवी देवता घबराए, सब होने लगे व्याकुल। हनुमत सूर्य को निगल गए हैं, समझ के मीठा फल। होके इकट्ठा सभी देवता हनुमत के पास आए। सूर्य देव को बाहर निकालो, प्रभु जी कृपा हो जाए। देवों की विनती को सुन तब सूर्य को मुख से निकाला। हनुमान की कृपा से भक्तों सृष्टि में हुआ उजाला। नटखट अल्लड़ जिद्दी तभी हनुमान को कहते हैं, ऐसी लीला रचते हैं। पवन पुत्र हनुमान की आपको कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं।
बार श्री हनुमान जी महाराज भगवान सूर्यदेव के रथ पर खेल रहे थे। संयोगवश उस दिन ग्रहण भी लगा था और नियमानुसार राहु भगवान सूर्यदेव को निगलने को तत्पर थे। तभी श्री हनुमान जी महाराज ने कुछ ऐसा किया कि राहु देवता हैरान परेशान हो गए। सूर्य के रथ पर खेल रहे थे एक समय हनुमान। उस दिन सूर्य ग्रहण था भक्तों समय बड़ा बलवान। सूर्य देव को ग्रास करने को राहु वहां पे आया। जान के वानर का एक बालक हनुमत से टकराया। हनुमान ने अपने हाथ से उसको पकड़ लिया है। छुड़ा न पाया हाथ वो राहु ऐसे जकड़ लिया है। भयभीत होकर बोला है छोड़ो मुझे हनुमान। हाथ छुड़ा के भागा वो मुश्किल से बचाई जान। इंद्रदेव को राहु अपनी व्यथा बताते हैं, अपनी व्यथा बताते हैं। पवन पुत्र हनुमान की हम तो महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री हनुमान जी की बात पता लगी तो वो अपने ऐरावत पर चढ़ हनुमान जी को दंडित करने हेतु आए। फिर दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और परेशान होकर इंद्रदेव ने अपना वज्र श्री हनुमान जी पर चला दिया। परिणाम स्वरूप उनकी हनु की हड्डी टूट गई, जिस कारण ही उनका नाम हनुमान पड़ा। क्रोधित होकर इंद्रदेव ऐरावत चढ़ के आया। बाल रूपी हनुमान पे उसने अपना वज्र चलाया। मूर्छित होकर हनुमान तब गिरे धरा पे आए। बाई हनु की हड्डी टूटी पीड़ा सह ना पाए। बालक को जब घायल देखा पवन देव जी आए। वायु देव ने गति रोक दी, देव सभी घबराए। पत्थर जैसे हो गए प्राणी, सांस नहीं ले पाए। सभी देवता पवन देव को मिलके रहे मनाए। वायुदेव का क्रोध देख ब्रह्मा जी आते हैं, देवता उनको मनाते हैं। पवन पुत्र हनुमान की महिमा सबको बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मूर्छित हो गए तब क्रोधित होकर पवन देव ने भी अपनी वायु ऊर्जा को सीमित कर लिया। परिणाम स्वरूप सभी जीवों का दम घुटने लगा और सबके प्राण संकट में आ गए। ब्रह्मा जी ने मूर्छित हनुमत को स्पर्श किया है। बाल्य रूपी हनुमान को फिर तो जीवन दान दिया है। अपने पुत्र को होश में देख के पवन देव हर्षाए। देवों ने जब विनती की नी चमत्कार दिखलाए। सारे जगत में प्राणों का फिर किया है चमत्कार। सभी देवता का
करने लगे हनुमान की जय जयकार। हनु की हड्डी टूटी तो दिया इंद्र ने इनको नाम, तभी से इनको नाम पड़ा है महावीर हनुमान। सब देवों ने दिया है ये वरदान, बताते हैं प्रभु की महिमा गाते हैं। पवन पुत्र हनुमान की महिमा सबको सुनाते हैं, सारे जग को सुनाते हैं। अवध में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, उसके कुछ दिवस पश्चात राजा दशरथ ने एक भव्य आयोजन किया, जिसमें दूर दूर से लोग भाग लेने आए। उनके बाल्य रूप का दर्शन करने को स्वयं श्री हनुमान जी भी पधारे। फिर क्या होता है, आइए कथा के माध्यम से जानते हैं। अवधपुरी में एक दिन आया अद्भुत एक मदारी, वानर का वो खेल दिखाए देखे दुनिया सारी। बोले राम इस खेल को हम भी देखना चाहते हैं। राजा दशरथ उसको फिर महलों में बुलाते हैं। लीला इनकी जान रहे हैं महाप्रभु श्री राम, वानर रूप में लीला करते हैं शंकर भगवान। इस वानर संग शिव जी ने तो ऐसा खेल रचाया, बोले फिर ये श्री राम जी वानर मुझको भाया। मिला न वानर श्री राम फिर रूठ ही जाते हैं, वानर को पाना चाहते हैं। पवन पुत्र हनुमान की महिमा सबको बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। को देख श्री राम जी मोहित हो गए और आयोजन के बाद फिर से उसी वानर अर्थात श्री हनुमान जी को ढूंढने लगे, लेकिन कोई पता न चला। फिर राजा दशरथ ने अपने मंत्री को भेजा, जो उस वानर की तलाश में किष्किंधा तक पहुंच गए। उस वानर के लिए राम जी भारी रटन लगाए, दशरथ जी ने पुत्र के खातिर वानर कई मंगवाए। राम के दिल को ही ना भाया, पिताश्री भी दुखियाए। मैं तो वो ही वानर लूंगा और कोई ना चाहे। अपने मंत्री को उन्होंने वानर को खोजने को भेजा, खोजत खोजत आए मंत्री पर्वत किष्किंधा। वानर राज श्री सुग्रीव ने उनको शीश झुकाया, बुला के फिर हनुमान जी को उनके साथ पठाया। भक्त और भगवान का हुआ है मिलन बताते हैं, प्रभु दर्श कराते हैं। पवन पुत्र हनुमान की महिमा सबको बताते हैं, सारे जग को बताते हैं।
हनुमान जी पुनः अवधपुरी में आए। अपने प्रिय भक्त को देख प्रभु राम हर्षित हो गए। अपने प्रभु को देख श्री हनुमान जी की आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। इसे देख भगवान राम ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, चिंता न करो, हमारा मिलना तो तय है, लेकिन कुछ अवधि के उपरांत। वानर रूपी हनुमान फिर अवधपुरी में आए। अपने प्रिय इस भक्त को देख के श्री राम हर्षाए। प्रभु राम को देखा तो हनुमत जी नीर बहाए। बोले राम धीरज रखो, हम लीला करने आए। होगा जब बनवास हमें तब तुम मिलने आना। वीर बली हनुमान हमें तुम भूल नहीं जाना। अब तुम जाओ हनुमान, तुम रखना ये विश्वास, तुमसे मिलने आएंगे जब होगा मेरा बनवास। हनुमान को श्री राम जी धैर्य बंधाते हैं, कैसे समझाते हैं। पवन पुत्र हनुमान की महिमा सबको बताते हैं, सारे जग को बताते हैं। वादा को निभाने भगवान जरूर आते हैं। और ऐसा ही हुआ। जब वनवास में प्रभु श्री राम किष्किंधा आते हैं तब उनकी मुलाकात श्री हनुमान जी से होती है। और जब भक्त और भगवान दोनों मिलते हैं तो भावनाओं का सागर बह उठता है। 14 बरस लिए राम जी आए जब बनवास। वानर राज सुग्रीव जी मित्र बने हैं उनके खास। हनुमान ने अपने प्रभु को लिया है तब पहचान। सीता माँ की खोज लगाने चले वीर हनुमान। जन सागर को लाधा महावीर बलकार। कूद गए लंका में हनुमत और लंकनी मार। सीता माँ को हाथ जोड़कर करते हैं प्रणाम। फल खाए और बाग उजाड़े, मुख से बोले राम। अक्षय कुमार को हनुमान जी मार गिराते हैं, राक्षस घबराते हैं। पवन पुत्र हनुमान की महिमा सबको बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माता सीता का पता लगाने को सागर पार कर लंका नगरी पहुंचे और माता सीता का पता लगा लिया और पूरी लंका में उनके नाम का डंका बजने लगा। जब उन्होंने अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने हेतु संपूर्ण लंका को ही जलाकर खाक कर दिया। रावण सुत फिर मेघनाथ भी उनसे लड़ने आए। ब्रह्म पास में बंधे हैं हनुमत, कर तब खूब दिखाए। हनुमान की बात न मानी जब रावण हर्षाए। सोने की लंका को हनुमत ने फिर है जलाए।
अनंत है हनुमान की कोई पार ना पाया। वैरागी ने लिखी कथा देवेश कुंदन ने गाया। भक्त विभीषण को हनुमत जी राम शरण में लाए। हनुमान की भक्ति देख कर प्रभु राम हर्षाए। महावीर हनुमान की आओ वंदन गाते हैं, उनसे क्षमा को चाहते हैं। पवन पुत्र हनुमान की महिमा सबको बताते हैं, हम सबको बताते हैं।